मेरे प्यारे साथियों क्लास 9th का बायोलॉजी चैप्टर 2 उत्तक, ठीक है, जिसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको काफी विस्तार से और आसानी से समझाते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथियों। एक पादप उत्तक का नाम बताइए। आपको एक पादप उत्तक का नाम बताना है, तो हम यहीं पे आपको आंसर लिख देते हैं मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, विभजयोत्तक। ठीक है, क्या जी, एक पादप उत्तक का नाम तो विभजयोत्तक। सिंपल है, आप लोग नोट करते चलिएगा मेरे प्यारे साथियों, और इसका सभी को नोट बना लीजिएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि जड़ के शीर्ष में कौन सा उत्तक पाया जाता है। तो इसका भी राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों, शीर्ष में यही उत्तक पाया जाता है, ठीक है, विभजयोत्तक। काफी सिंपल है। तो फर्स्ट और सेकंड के आप लोग आंसर कर लिए हैं। चलिए हम लोग थर्ड नंबर पे चलते हैं। सरल उत्तक के दो उदाहरण दे। सरल उत्तक के मेरे प्यारे साथियों दो उदाहरण है। तो एक है मेरे प्यारे साथियों, एक नंबर में लिखिएगा आप लोग पैरेन, ठीक है, काइमा, एक हो गया। और आपको दूसरा लिखना है तो एवं करके लिखिए या 1 2 करके लिखिए। चलिए सेकंड लिख लीजिए कॉलेन काइमा। सिंपल है मेरे प्यारे साथियों। चलिए आप लोग फटाफट नोट करते चलिएगा, काफ़ी सिंपल में आपको बताते चलेंगे। तो थर्ड नंबर तक हम लोग क्लियर कर लिए, और इसी प्रकार क्लास 10th में भी हर चीज़ के बता दिए, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। तो आप लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, किस उत्तक की कोशिकाएं सदा विभाजित होते रहती है। क्वेश्चन नंबर 4 में प्यारे साथियों, किस उत्तक की कोशिकाएं सदा विभाजित होते रहती है। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों विभजयोत्तक कोशिकाएं के। इसका भी राइट हो जाएगा यस, ठीक है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, इसका भी राइट आंसर होगा, ठीक है, विभजयोत्तक। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो 4 नंबर तक हम लोग कंप्लीट हो गया। 5 नंबर आइए, विभजयोत्तकी उत्तक को किस आधार पर विभाजित किया जाता है। बोला जा रहा है मेरे प्यारे साथियों कि विभजयोत्तकी उत्तक जो है उसको किस आधार पे हम लोग विभाजित करेंगे। विभाजित मतलब मेरे प्यारे साथियों अलग करेंगे। तो बताइए, तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, आपको इसको थोड़ा सा लिख के बता देते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, तो 5 नंबर का आंसर कुछ इस प्रकार होगा, आप लोग देख लीजिए। स्थिति के आधार पर विभजयोत्तकी उत्तकों को शीर्ष, पार्श्व एवं अंतर्वर्षीय विभजयोत्तक में विभाजित किया गया है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा था मेरे प्यारे साथियों कि विभजयोत्तक उत्तक को किस आधार पर विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो 5 का आंसर आप इस प्रकार लिख लीजिएगा, काफ़ी ईजी है और काफ़ी आसान है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर देखिए मेरे प्यारे साथियों, 6 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि किस सरल उत्तक अंतरकोशिकीय स्थान होता है। किस सरल उत्तक है में अंतरकोशिकीय स्थान होता है। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों पेरिकाइमा में। ठीक है, जो यहाँ पे आपको लिखे हैं पेरिकाइमा में, जैसे सरल उत्तक में अंतरकोशिकीय स्थान पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों पेरिकाइमा। यहाँ से मेरे प्यारे साथियों आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, आपको साफ से दिख रहा है पेरिकाइमा। चलिए आगे आते हैं। 7 नंबर, दो उत्तकों के नाम बताएं जो पौधे को यांत्रिक सहायता देते हैं। यांत्रिक सहायता मेरे प्यारे साथियों देते हैं, दो उत्तक का नाम बताना है। तो काफ़ी सिंपल है, इसका आपको हम लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए आप लोग भी नोट कर लीजिए मेरे प्यारे साथियों, कॉलेन काइमा, ठीक है, एक तो या पहले भी लिखे हैं और दूसरा एवं करके यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए स्क्लेरेन काइमा, ठीक है, स्क्लेरेन काइमा। चलिए ये दो उत्तक हो गया मेरे प्यारे साथियों जो यांत्रिक सहायता देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में प्यारे साथियों, वैसे मृदुद उत्तक को क्या कहते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, क्या आपको बताना है, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उससे क्या कहते हैं। तो 8 का राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, इसका हम यहाँ पे आपको लिख देते हैं क्लोरेन काइमा। ठीक है, क्लोरेन काइमा। चलिए क्लोरेन काइमा। चलिए हो गया, आगे चलते हैं। चलिए और 9 नंबर देखिए, किस उत्तक को कोशिकाओं में भीति अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है। ठीक है, तो 9 का आपको बताना है। चलिए तो 9 का आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे लिख देते हैं आपको, ठीक है, कॉलेन काइमा। ठीक है, इसका भी हो जाएगा कॉलेन काइमा। एक मेरे प्यारे साथियों कोशिकाएं भीति है जो अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है। चलिए तो 9 का यहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा कॉलेन काइमा। क्या जी, क्या लिखेगा, कॉलेन काइमा। चलिए 10वां नंबर देखिए, नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है। नारियल का रेशा मेरे प्यारे साथियों किस उत्तक का बना होता है। तो यहाँ पे आपको लिख देते हैं, ठीक है, स्क्लेरेन काइमा। ठीक है, काफ़ी सिंपल है।
और ये मेरे प्यार साथियों दृढ़ ऊतक होता है, सबसे ज़्यादा दृढ़ ऊतक। दृढ़ मतलब बताइए, कहते हैं ना दृढ़ संकल्प ले लिए सर, मतलब हम करेंगे तो करेंगे, उसी प्रकार मतलब हार्ड वाला। तो चलिए, तो 10 नंबर तक क्लियर हो गया हम लोग को। अब 11 नंबर प्रश्न देखेंगे। मेरे प्यार साथियों, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप क्लास 9th का स्टूडेंट है और जब 10th में जाइएगा तो आपको सारा वीडियो बना हुआ है, ठीक है। क्लास 9th के अभी बना रहे हैं, लेकिन 10th का सब वीडियो बना हुआ है, और क्लास 9th का रेगुलर क्लास भी होती है, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े हैं मेरे प्यार साथियों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के मेरे प्यार साथियों, मेरुतक कोशिकाओं के 2 विशेषता लिखना है, ठीक है। तो चलिए 11 नंबर का आंसर हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले 11 नंबर के ये तो देखिए मेरे पास अति लघु उत्तरीय है, लेकिन थोड़ा सा इसमें बड़ा हो जाता है। मेरुतक की कोशिकाएं जीवित होती है एवं कोशिकाओं के बीच अंतरकोशिकीय स्थान मौजूद होना 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। इस प्रकार आप लोग लिख लीजिए मेरे प्यार साथियों, काफ़ी सिंपल है और ये बेस्ट आंसर है। चलिए 12 नंबर देखिए, 2 अस्थाई पादप ऊतकों का नाम लिखना है। अस्थाई जो हमेशा के लिए रहे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको एक लिख लीजिएगा सरल, एक लिख लीजिएगा मेरे प्यार साथियों सरल अस्थाई ऊतक, और एक लिखिएगा जटिल, ठीक है, जटिल अस्थाई ऊतक। चलिए ये भी क्लियर हो गया। 12 नंबर तक प्रश्न हम लोग का काफ़ी आसानी से मेरे प्यार साथियों आप लोग बना लीजिएगा और समझ जाइएगा। जाइलम का निर्माण किन तत्वों होता है? जाइलम और फ्लोएम में प्यार साथियों 12th में भी पढ़ना है कि जाइलम फ्लोएम में अंतर बताएं। तो जाइलम का निर्माण किन तत्वों से होता है, ये आपको आज 9th में ही पढ़ लेना है। तो जाइलम के निर्माण में प्यार साथियों वाहिनिकाएं, यहाँ पे लिख देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वाहिनिकाएं, ठीक है। फिर वाहिकाएं, जाइलम तंतु एवं जाइलन मेरुतक, आप सिर्फ वाहिनिकाएं भी लिख सकते हैं। चलिए, क्योंकि छोटा छोटा सा ही लिखना है, क्योंकि 1 नंबर में ही आता है। 14 नंबर, जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? तो आपको लिख के बता देते हैं। तो चलिए जाइलम का आपको मुख्य कार्य भी बता देते हैं मेरे प्यार साथियों, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास 10th में भी आता है। जाइलम का मुख्य कार्य जल एवं इनमें घुलित खनिज लवणों को पौधों में जड़ से पत्ती तक संवहन करना होता है। सिंपल आप समझिएगा मेरे प्यारे साथियों, जाइलम का एक ही कार्य होता है, जल का संवहन करना, ठीक है। पेड़ पौधे में जल किसके द्वारा स्थानांतरण होता है? एक भाग से दूसरे भाग तक किसके द्वारा पहुंचता है? तो वो जाइलम के द्वारा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। काफ़ी सिंपल है, आप लोग समझ गए होंगे आशा करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग मेरे प्यारे साथियों कि फ्लोएम किन तत्वों से बनता है। जिस प्रकार हम लोग जाने कि जाइलम किन तत्वों से बनता है, उसी प्रकार फ्लोएम किन तत्वों से बनता है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग इस प्रकार लिख लीजिएगा। फ्लोएम का निर्माण चालनी नलिकाएं, ठीक है, सकोशिकाएं, फ्लोएम तंतु तथा फ्लोएम पेरिकाइमा नामक तत्वों से बना होता है, ठीक है। तो सिंपल है, आप याद रखिए फ्लोएम का निर्माण चालनी नलिकाएं में सकोशिकीय फ्लोएम तंतु तथा फ्लोएम पेरिकाइमा नामक तत्वों से बना होता है। चलिए 16वां प्रश्न देखिए, किस ऊतक द्वारा पौधों में खाद्य पदार्थों का संवहन होता है? तो मेरे प्यार साथियों अभी आपको बताया था इसमें कि देखिए इसमें दिया था ना कि जाइलम का मुख्य कार्य क्या है, तो ये जल का संवहन करते हैं। और उसी प्रकार किस ऊतक द्वारा पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है? तो ये खाद्य पदार्थ है, ठीक है। खाद्य पदार्थ को मतलब समझिएगा भोजन, तो ये होता है फ्लोएम के द्वारा। चलिए क्लास 10th में आपको पढ़ने के लिए आएगा जाइलम और फ्लोएम में अंतर, तो वहाँ पे लिखते हैं कि इससे जल का संवहन होता है, किससे? जाइलम के द्वारा। और भोज पदार्थ का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? भोज पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा फ्लोएम, ठीक है। 16 का हो जाएगा प्यारे साथियों फ्लोएम। चलिए 17 नंबर देखिए, किन्हीं 2 प्रकार के एपिथेलियमी ऊतक के नाम लिखना है, ठीक है। किन्हीं 2 प्रकार के, तो इसको लिख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। पहला लिख लीजिए, यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा, सलकाव, ठीक है। ये भी लिख ही देते हैं, एपिथेलियम थीलियमी, ठीक है। पहला हो गया, एवं करके दे देते हैं मेरे प्यारे साथियों। दूसरा आप लोग स्तंभाकार, ठीक है, स्तंभाकार, ठीक है। चलिए और ये फिर आप लिख लीजिएगा। तो ये हो गया हम लोग का 17 नंबर तक क्लियर। 18 नंबर प्रश्न पे आते हैं, त्वचा के किस सतह पर किस प्रकार के एपिथेलियम ऊतक पाई जाती है, ठीक है। तो ये मेरे प्यारे साथियों आपको लिख देते हैं। तो चलिए इसका देखिए यहाँ से खींच के यहाँ पे इसका आंसर लिख देते हैं, ठीक है।
वो मेरे प्यारे साथियों सल्की, सल्की क्या जी, एपिथेलियम। चलिए बोलिएगा ये क्या है सर, देखिए सुन लीजिए, त्वचा की सतह पर, ठीक है, सल्की एपिथेलियम की मेरे प्यारे साथियों बनी होती है। त्वचा की जो सतह होता है उस पे सल्की एपिथेलियम की बनी होती है, जिसमें सल्की एपिथेलियम की कई परत होती है। परत मतलब एक खींचिए फिर आ गया, फिर खींचिए फिर आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सल्की एपिथेलियम। शॉर्ट है क्योंकि छोटा छोटा ही आप लोग को लिखना है। पंछाम्बी एपिथेलियम की सिलिया में होने वाली गति क्या कहलाता है, 19 नंबर, ठीक है। तो ये मेरे प्यार साथियों होने वाला गति कहलाता है सिलियरी गति, सिलियरी गति। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं आपको सिलियरी गति, सिंपल है। चलिए संयोजी उत्तक के कोई दो उदाहरण दे। संयोजी उत्तक के मेरे प्यार साथियों, तो सबसे पहला हम लोग देंगे तरल संयोजी उत्तक। ये क्या होता है सर जी, तो देखिए आएगा मेरे प्यार साथियों आपको क्लास 10th में कि खून किस प्रकार का उत्तक है, ठीक है। तो आपको बताना है तरल संयोजी उत्तक। यहाँ पे एक हो गया क्या, तरल संयोजी उत्तक, आप लोग आसानी से नोट कर रहे होंगे। और दूसरा कंगाल उत्तक, कहिएगा ये क्या चीज़ होता है सर ठीक है, कंकाल उत्तक, ये मेरे प्यार साथियों संयोजी उत्तक होता है। ये तो आपको 100% पूछा भी गया है बिहार बोर्ड के द्वारा 10th में, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। संयोजी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं और नाम लिखिए। 21 नंबर बोला जाता है कि संयोजी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं और नाम लिखिए। तो ये मेरे प्यार साथियों 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो आपको लिख लेना है 3 प्रकार। पहला कौन हो गया जी, तो पहला मेरे प्यार साथियों आपको यहाँ पे लिखते हैं वास्तविक संयोजी उत्तक। चलिए वास्तविक संयोजी उत्तक। दूसरा सर, तो दूसरा ये तरल संयोजी उत्तक, और तीसरा सर तो कंकाल उत्तक। चलिए ये हो गया हम लोग का तीसरा, नोट कर लीजिएगा आप लोग। ये हो गया दूसरा, किसके लिए सर, तो 21 नंबर के लिए। संयोजी उत्तक कितने प्रकार के होते, तो ये होते 3 प्रकार के। पहला नंबर में लिख लीजिएगा वास्तविक संयोजी उत्तक, दूसरा में तरल संयोजी और तीसरा में कंकाल उत्तक। चलिए आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए 22 नंबर देखिए मेरे प्यारे साथियों, एरियोलुरल उत्तक में पाए जाने वाले 2 प्रकार की कोशिकाओं का नाम लिखें, ठीक है। तो 2 प्रकार के मेरे प्यारे साथियों जो कोशिकाओं पाया जाता है उसका नाम लिखना। इसका हम आपको कॉपी पर लिख के दिखा देते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा केचाइन हो गया है। वो 2 उत्तक के मेरे प्यारे साथियों नाम लिख लीजिएगा, फर्स्ट और ये प्लाज्मा कोशिकाएँ, ठीक है। काफ़ी सिंपल है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा केचाइन हो गया। चलिए 24 नंबर प्रश्न तक हम लोग आगे चलते हैं। 24 नंबर कि अस्थियों को, ठीक है, 23 नंबर नहीं किया जी, 22 नंबर था ना। चलिए 23 नंबर, एडिपोज उत्तक में पाए जाने वाले संचित भोज पदार्थ क्या है। तो ये मेरे प्यार साथियों क्या है, तो बसा है, ठीक है। कहिएगा बस सर, बसा, हाँ जी बसा। कैसे, तो देखिए मेरे प्यार साथियों अगर इसको पूरा बताएं तो आपको पूरा लिखना होगा, तो उतना बड़ा क्या कीजिएगा। देखिए एडिपोज उत्तक में संचित भोज पदार्थ क्या रहता है, बसा कहलाता है। तो सिंपल है। चलिए अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले उत्तक क्या कहलाता है। जो अस्थियों मेरे प्यार साथियों मांसपेशियों से जोड़ने वाले उत्तक क्या कहलाता है। 24 का ये मेरे प्यार साथियों जोड़ने वाला उत्तक अस्थियों के, ठीक है, क्या कहेंगे, तो डेंटन कहेंगे। चलिए लिख लीजिए डेंटन। चलिए ये किसका आंसर हो जाएगा सर जी, तो ये 24 नंबर का। चलिए आप लोग आसानी से उतार लेंगे। आगे चलते हैं 25 नंबर में। क्या जी आपको दिख रहा है ना साफ साफ, जी सर। चैनल पर मेरे पास पहली बार आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि यहाँ से आपको क्लास 10th की 100% तैयारी कराई जाती है। खास में आपको मेरे प्यारे साथियों फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सभी चीज़ का और सभी चैप्टर का अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हल करके बनाया हुआ है। वहाँ से आप देख सकते हैं और रेगुलर क्लास भी चलती है। तो इसीलिए चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। 26 नंबर देखिए, 2 मुख्य प्रकार के कंकाल उत्तक का नाम लिखना है। अभी तो हम लोग को 25 नंबर भी करना है क्या जी, एक छोड़ देंगे तो फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले उत्तक क्या कहलाता है, ये तो हो गया हम लोग का, नहीं अस्थि से अस्थि है। देखिए यहाँ पे अस्थियों को मांसपेशियों से, तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों लीगामेंट। क्या कहलाएगा जी, लीगामेंट। यहाँ लिख देते हैं, आपको उतार लीजिए, नोट कर लीजिए लीगामेंट। चलिए सर नाम तो बहुत अच्छा अच्छा आते हैं, बायोलॉजी में बहुत अच्छा अच्छा नाम भी आता है। 2 मुख्य प्रकार कंकाल के उत्तक का नाम लिखना है, ठीक है। 2 मुख्य प्रकार के कंकाल का उत्तक का नाम लिखना आपको। अभी बताए थे कि उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, 3, वास्तविक, कंकाल और तरल। तो इसमें आपको 2 को लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसमें लिख देते हैं मेरे प्यारे साथियों अस्थि एवं उपास्थि। कहाँ पे लिख दे जी, यहाँ पे लिख देते हैं, लिख लीजिएगा अस्थि
एवं, ठीक है, उपास्थि। चलिए सिंपल है, किसके लिए है सर जी? तो ये 26 नंबर के लिए। 27 में देखिए, उपास्थित के मैट्रिक्स में पाए जाने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती है? तो ये कहलाता है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, 27 नंबर का, इसको यहीं पे लिख देते हैं। चलिए, कॉन्ड्रियोब्लास्ट, कॉन्ड्रियोब्लास्ट, वाह सर क्या नाम बताएं। अपना दोस्त के रख देंगे, कॉन्ड्रियोब्लास्ट, ठीक है, क्या है जी? कॉन्ड्रियोब्लास्ट। सिंपल समझिए और लिख लीजिएगा, ये नहीं फिर बोलिएगा अक्सर नहीं पता चला। देखिए, रक्त के प्लाज्मा में पाए जाने वाले 3 प्रकार की रुधिक कणिकाएं कौन कौन सी है? तो ये मेरे प्यारे साथियों आपको सिंपल लिख लेना है, ठीक है। तो चलिए इसको आप हमको पेज पे आपको लिख के दिखा देते हैं। उससे पहले देखिए, फिर हम लोग अभी 28 नंबर छोड़ देते हैं। क्या हो रहा है जी, बार बार यहाँ पे भर दिए ना, इसीलिए। चलिए अब यहाँ पे नहीं भरेंगे, आप कॉपी पर लिख के दिखाएंगे आपको। 2 प्रकार के तरल संयोजी उत्तक का नाम लिखिए। सबसे पहले इसको बता देते हैं। तो रक्त एक होता है, और ठीक है, और दूसरा मेरे प्यारे साथियों लसिका। और ये क्वेश्चन आता भी है कि रक्त और लसिका में अंतर बताएं। फर्स्ट लिख लीजिए और सेकंड लिख लीजिए। किसके लिए? तो 27, 28 नंबर, ठीक है। अब 29 नंबर, रक्त के प्लाज्मा में पाए जाने वाले 3 प्रकार के रुधिक कणिकाएं कौन कौन सी है? चलिए तो वो तीनों लिख लीजिएगा। लाल रुधिक कणिकाएं, श्वेत रुधिक कणिकाएं, और एक प्लेटलेट्स होता है। क्या जी? काफ़ी सिंपल है जी सर, नोट कर लीजिएगा, लाल, श्वेत, ठीक है, और प्लेटलेट्स। और 30 नंबर प्रश्न हम लोग का क्या है जी? शारीरिक अंगों में गति किस प्रकार के उत्तक के कारण, जो शारीरिक अंग में प्रश्न गति करता है वो किस उत्तक के कारण होता है? तो इसको हम लोग लिख लेंगे, काफ़ी सिंपल, पेशीय, ठीक है। इसका ही यहीं पे लिख देते हैं क्योंकि जगह है हम लोग का, पेशीय उत्तक के कारण। चलिए बहुत ही अच्छा, 30 कंप्लीट। 31 नंबर, जंतुओं का मस्तिष्क किस प्रकार का उत्तक से बना होता है? तो ये बना होता है मेरे प्यारे साथियों तंत्रिका द्वारा, ठीक है, तंत्रिका उत्तक द्वारा। सिंपल है जी, नोट कर लीजिएगा, तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या कहलाती है? ठीक है, तो इसका कहलाएगा न्यूरॉन। ये सब मेरे प्यारे साथियों 10th में पढ़ना है, चित्र भी आपको बनाना है, सीखना है, क्लास 10th में 5 नंबर में आता है न्यूरॉन, ठीक है। तो 32 तक हम लोग का कंप्लीट। आगे चलिए 33 में प्यारे साथियों, बहुकोशिकीय जीवों में कार्यों को दक्षतापूर्वक संचालन के लिए क्या व्यवस्था रहती है? तो ये क्या रहती है? उत्तक, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर जी? उत्तक। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 34 नंबर, समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों के संपादित करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मेरे प्यारे साथियों उत्तक, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा उत्तक। चलिए, तने की चौड़ाई में वृद्धि किन उत्तकों के निर्माण से होता है? जो पेड़ पौधे के तना होता है मेरे प्यारे साथियों, उसके चौड़ाई में वृद्धि किसके कारण होता है? ठीक है, तो इसको लिख देते हैं मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। फास्फरस, ठीक है, विभजयोत्तक, या इसको जयोत्की का भी कह सकते हैं उत्तक। चलिए, इसके द्वारा मेरे प्यारे साथियों क्या होता है? वृद्धि होता है। आगे चलिए, पतियों के आधार पर टहनी पर्व के दोनों ओर जाने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, लेकिन फटाफट आपको क्लियर करा देते हैं टोटल। चलिए तो आगे चलते हैं, इसको कहेंगे मेरे प्यारे साथियों अंतर्वेशी, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, अंतर्वेशी, या इसको एक और भी बोल सकते हैं, ठीक है, देखिए 2-3 रहता है नाम, ब्रिस्ट विभोजिक उत्तक, ये भी लिख सकते हैं। चलिए, अस्थायी उत्तक का निर्माण किस उत्तक के वृद्धि के फलस्वरूप होता है? 37 नंबर प्रश्न। तो ये होता है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, यही जो अभी आपको लिखे इसी के कारण, जो 36 का आंसर होगा वही 37 का हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, सरल अस्थायी उत्तक किस प्रकार का कोशिकाओं से बना होता है? तो ये होगा समरूप से। कैसा जी? समरूप कोशिकाएं लिख भी सकते हैं या समरूप भी खाली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जलीय पौधों में मुक्तक किस प्रकार का उत्तक पाया जाता है? जलीय पौधों में प्यारे साथियों किस प्रकार के? तो बायोत्तक, ठीक है, बायोत्तक या एरेनकाइमा, एरिस्की को लिख सकते हैं एरेनकाइमा। नहीं, दोनों हम लिखेंगे तो आप लोग बोलिएगा सर फिर गलत है। गलत नहीं रहता है मेरे पास, उसको 2 नाम से पुकारा जाता है बस। आगे चलिए 40 नंबर, ठीक है, किस उत्तक कोशिकाएं मृत, लंबी, सक्रिय तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है? तो ये दृढ़ उत्तक, बताए थे ना दृढ़ उत्तक आपको पहले, दृढ़ उत्तक। इसी को चाहे बोलेंगे अस्केलेरन काइमा, अस्केलेरन काइमा।
चलिए, सूक्ष्म स्थान पर पाए जाने वाले पौधे एपिड्रीम्स की कोशिकाओं की ऊपरी किसकी एक परत रहती है? 41। तो 41 होगा मेरे प्यारे साथियों, इसको लिख देते हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। चलिए, क्यूटिकल, क्या नाम है जी, कितना अच्छा नाम है, क्यूटिकल की परत, क्या जी, क्यूटिकल की परत, एक बार में याद हो गया सर, बहुत ही अच्छा। क्या कॉर्क कोशिकाओं में जीव द्रव पाया जाता है? तो ये हम लोग कहेंगे जी नहीं सर, क्या बोलिएगा, नहीं। चलिए मेरे प्यार साथियों, ये तो बोलिएगा नहीं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो यस सर। चलिए, आप लोग अच्छे बच्चे हैं तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 2 या 2 से अधिक प्रकार के कोशिकाएं से बने उत्तक क्या कहलाते हैं? तो ये होता है जटिल, जब 2 से अधिक रहेगा तो जटिल उत्तक, ठीक है। जाइलम एवं फ्लोएम मिलकर किसका निर्माण करता है? तो ये करता है संवहन, ठीक है, बंडल के। चलिए, संवहन लिख देते हैं यहाँ पे, संवहन बंडल। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। 45 नंबर, सकोशिकीय चलनी नलिकाएं किस भाग में अवस्थित रहती है? ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा पार्श्व भाग में, यहां से लिख देते हैं पार्श्व भाग में। चलिए 46 नंबर, किस जंतु उत्तक की कोशिकाएं फर्श या दीवार पर लगी चपेटी ईंटों की तरह दिखती है? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है तो इसका होगा सल्की। बताए थे ना जी, सल्की के बारे में बताए थे ना कि परत की परत चढ़ाई रहती है, या इसी को सलकाब बोलते हैं, ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, सलकाब। ये क्या था? तो एप्थिलियम था। चलिए, किस उत्तक के मुक्त सिरों पर सूक्ष्म रंसाकूर विद्वान होते हैं? भाई साहब समझिए कि 10th में इतना नहीं है अति लघुतर ये है जितना इसमें मिल रहा है। तो चलिए 47 का हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, स्तंभ। चलिए यहाँ पे जो लिखे थे भी, स्तंभकार, ठीक है। चलिए, छोटी आंत के भीतर अस्तर का निर्माण किस उत्तक से होता है? तो 48 का हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, यही जो 47 का था। घनाकार कोशिकाएं वाले उत्तक को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं मेरे प्यारे साथियों क्यूवाइडल। क्या जी? क्यूवाइडल। सिंपल है, लिख लीजिएगा, यस सर जी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए कितना ज़्यादा क्वेश्चन था, 50 नंबर। अंडवानी में, ठीक है, अंडवाहिनी में अंडाणु के एक ही दिशा में जाने देने के लिए किस उत्तक के कोशिकाएं को मदद करती है? तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों 50 नंबर का, ठीक है। चलिए, पंचमाभी, यहाँ पे लिख दें पक्षमाभी, पक्षमाभी। चलिए सिंपल है, आगे चलते हैं। एंटीबॉडी का निर्माण किन कोशिकाएं द्वारा होती है? ठीक है, तो ये लिखिएगा श्वेत रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, ठीक है जी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या जी, WBC। चलिए, किस उत्तक में तारे जैसी कोशिकाएं पाई जाती है? तो 52 का हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, जालाकत संयोजी, ठीक है, जालाकत संयोजिक, जालाकत संयोजी उत्तक लिख सकते हैं आप लोग, संयोजी उत्तक। व्रहांकर्ण में किस प्रकार के उत्तक पाया जाता है? तो 53 का हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, उपास्थि उत्तक। क्या जी? तो उपास्थि उत्तक। चलिए उत्तक लिखिए भी क्योंकि उत्तक पूछा ही जा रहा है आप लोग से। आगे देखिए, हैवसिरियन नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो ये मेरे प्यारे साथियों लिख देते हैं यहाँ पे आपको, मैमिलियम में, मैमिलियन, ठीक है, अस्थि की लिख भी सकते हैं, मैमिलियम अस्थि के अनुप्रस्थ काट में, मैमिलियम अस्थि के अनुप्रस्थ काट में। चलिए इतना काफ़ी है। आयतन के हिसाब से प्लाज्मा रुधिर कितना प्रतिशत है? ये 10th में भी पढ़ना है और काफ़ी बार पूछा भी गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। तो आयतन के हिसाब से कितना प्रतिशत प्लाज्मा है? तो 55%। चलिए, किस प्रकार के रुधिर कणिकाओं में केंद्रित नहीं पाया जाता? तो ये लाल, जिसको क्या बोलेंगे जी, RBC, लाल रुधिर कोशिकाएं लिख भी सकते हैं। चलिए, लाल रुधिर कणिकाएं में पाए जाने वाली प्रोटीन रंजक क्या कहलाता है? ठीक है, तो 57, लाल रक्त में क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण ही मेरे प्यारे साथियों खून का रंग कैसा दिखता है? तो लाल दिखता है। ये भी 10th में बनता है कि हीमोग्लोबिन क्या है। चलिए, एक न्यूरॉन एक्सॉन के अंतिम छोर के शाखाएं दूसरे न्यूरॉन डेंटाइन से जुड़कर क्या बनाते हैं? मेरे प्यारे साथियों इससे बताने से पहले आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों आप लोग वीडियो देख लेते सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं सब्सक्राइब करने में आप लोग के पैसा जाता है क्या जी। और जुड़े रहिएगा तो आपका ही फायदा है। क्लास 10th में आपको यहाँ से मेरे प्यारे साथियों
दम 450+ नंबर का आपको तैयारी कराया जाता है। और प्लस में आपको सब चीज़ का मिल जाएगा, लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय, नहीं तो आप एक बार सर्च कर सकते हैं कोई भी चैप्टर से, और यूट्यूब में स्टडी सिर्फ लगा दीजिए। ये आपका अपना परिवार है, तो अपना परिवार में आप लोग जुड़ जाइए। इसका राइट आंसर होगा, बता देते हैं। बाकी तो कुछ लोग ऐसे मुझे पता है जो नहीं करेंगे, और कुछ लोग बहुत अच्छा होते हैं जो सब्सक्राइब भी कर लेते हैं, बेल आइकन भी दबा देते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, आपको लघुत्तरीय प्रश्न भी चाहिए तो बहुत जल्द इसका भी वीडियो आ जाएगा। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।